सबसे बड़ी बात है कि क्या हम इतिहास बन के रह जाएंगे? क्या हम इतिहास को दोहराते रहेंगे? क्या हमें इतिहास से ऊपर नहीं उठना चाहिए? क्या इतिहास को लेके हम आपस में लड़ते रहेंगे? क्या हम फलाने जाति, हम फलाने जाति, हम फलाने धर्म से हैं, और हमारे गॉड ने, हमारे अल्लाह ने, हमारे भगवान ने ये कहा, हमारे गुरु ने ऐसा कहा। किसने कैसा कहा? क्या ये धर्म है या मूर्खता? अगर ये धर्म है तो खोज में जाने की बात ही समाप्त हो गई। धर्म के लोग खोजने क्यों जाए? बात हो गई, जान लिया गॉड को, अल्लाह को, भगवान को, जान लिया परमात्मा को किताबों द्वारा। कर ली पूजा, सजदा, नमाज, प्रार्थना अपने अपने ढंग से, तो पूरा हो गया धर्म। तब तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस उतना उतना कुछ कर लेते हैं और फिर जो भी करना है सब कुछ करते रहे मनुष्य। फिर मनुष्य को कुछ सोचने की आवश्यकता कहाँ है? तब तो हो गई बात, निश्चिंत है। हम इस जाति के हैं, इस धर्म के, हम इसके लिए लड़ेंगे। हम इस जाति इस धर्म के हैं, हम इसके लिए लड़ेंगे। हम इस जाति इस धर्म के हैं, हम इसके लिए लड़ेंगे। हम मूर्ति पूजा करेंगे, हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। हम एक ही को परमात्मा मानते हैं, हम अनेक को परमात्मा मानते हैं। बहुते भगवान है, एक भगवान है, एक गुरु है, एक फलाना है, एक ठिकाना है। क्या है ये? क्या हमारी बुद्धि यहीं पे आके कुंठित हो गई है? क्या हम इससे आगे नहीं बढ़ना चाहते? हम यहीं के यहीं रहेंगे क्या? क्या है हमारी गति? हम मनुष्य ने किया क्या है? बाहरी चीज़ों पर खोज कर लिया। हमने बहुत सारे आविष्कार कर डाले, लेकिन सारे आविष्कार बाहरी हैं। चाहे हवाई जहाज हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो या अन्य सारी चीज़ें। आंतरिक खोज में हम गए ही नहीं। इन सारी चीज़ों ने हमें रोका है। हमें ये जानने से रोका है कि हमारा वास्तविक जीवन क्या है। मनुष्य चेतना उस चेतना में प्रवेश कर सकती है जिसमें ये पदार्थगत शरीर, भौतिक शरीर से आगे हो। लेकिन मनुष्य इसे खोजने के लिए तैयार कहाँ है? खोजने के लिए तैयार तो है, चेतना तो खोजना ही चाहती है। तभी तो हम इस धर्म उस धर्म, उस धर्म उस धर्म के पीछे भागते रहते हैं। ये किताब, वो किताब, वो किताब। लेकिन उन किताबों के चक्कर में, उन धर्म ग्रंथों के चक्कर में अपने आप को भुला देते हैं। कभी ज्योतिष का झमेला, कभी वास्तु का झमेला, कभी किसी चीज़ का, कभी किसी चीज़ का, कभी और आयाम से, कभी और आयाम से। हिंदू अपने ढंग से, मुसलमान अपने ढंग से, ईसाई अपने ढंग से। सभी लोग यहाँ पर लगे हुए हैं अपने अपने ढंग में। खुद की तो किसी को जैसे फिक्र ही नहीं, जैसे अमर होके आया है, जैसे वो जान ही गया है, जैसे पक्का जान गया है कि उनके धर्म ग्रंथों में जो लिखा हुआ है वो पक्का है। अब उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है।
न उसे आगे बढ़ने की आवश्यकता, उसे पढ़ लेंगे और बात पूरी हो जाएगी। लेकिन सारी पढ़ाई तो मन की होती है, सारी पढ़ाई तो दिमाग की होती है, और दिमाग को जला दिया जाता है, शरीर के साथ या गरा दिया जाता है, नष्ट हो जाते हैं मरने के बाद। तो फिर ये सारा कुछ तो यहीं रह जाने वाला है। तो फिर इसके बाद क्या होगा? क्या जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाएगी? न कि जीवन में कुछ और आगे कुछ है, इसकी खोज करनी है, और प्रत्येक इंसान को इसकी खोज करनी ही चाहिए। आपको खुद ही लगेगा कि हमें करनी चाहिए, लेकिन किसी को दिशा नहीं पता, तो बस जो पुरानी दशा है उसे उठा लेते हैं और उन दशाओं के साथ चल देते हैं, और चलते चलते एक समय आता है, फिर उस दशाओं को कस के पकड़ते हैं। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, अपने अपने धर्म के अनुसार उन दशाओं को कस के पकड़ते हैं, और फिर उसी में अपना नेह लगा के उन्हीं से भावगत ढंग से कुछ कुछ पाते हैं, भाव करते हैं कि हमको किसी ने अच्छा किया, किसी ने बुरा किया, ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, परमात्मा हम पर ये कृपा उतारा, वो कृपा उतारा, ऐसे हुआ, और बस ऐसे ही करके समाप्त हो जाते हैं। फिर उनका कुछ भी नहीं होता, कोई इतिहास नहीं होता, फिर वो लौट के नहीं आते, और कहाँ जाते हैं उन्हें खुद पता नहीं। फिर वो एक महा अंधकार में धकेल दिए जाते हैं। तो क्या मनुष्य इसी में अटका रहेगा? इससे आगे नहीं बढ़ेगा। आगे बढ़ना होगा मनुष्य को, इसके आगे बढ़ना होगा, स्वयं की खोज करनी होगी। और स्वयं की खोज अगर करनी है तो निश्चित रूप से मैं कुछ लोगों का आह्वान चाहता हूँ। मैं नहीं कहता कि कोई भी धर्म खराब है या कोई अच्छा है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, इसका मेरा उद्देश्य नहीं। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि क्या वास्तविक चेतना में मनुष्य छलांग नहीं लगाएगा? क्या पूर्वोक्त अंधेरी गली में चक्कर लगाता रहेगा? हो सकता है कि उन गलियों से कोई प्रकाश की किरण जाती हो, लेकिन आज तक कोई गया नहीं उन गलियों से। तो अब तो बंद करो। जिस गली से जाना ही संभव नहीं हुआ, उसी गली में भटकने का क्या मतलब? अब बंद भी करो। हो सकता है वो गली बेहतर हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता उस गली को पार कैसे करना है। अतः छोड़ो भी, अपने रास्ते चल दो, अपना रास्ता तय करो, अपने रास्ते को बनाओ। और जो रास्ते को बनाने के लिए तैयार है, निश्चित रूप से कमेंट करें, और निश्चित रूप से अपने नंबर के साथ हम एक समूह चाहते हैं जो एक साथ चल पड़े उस ओर जहाँ वास्तविकता की पुकार है, जहाँ सत्य का खोज है, जहाँ वास्तव में हम जान पाएंगे कि हम वास्तव में क्या हैं। और हम तो जानते ही हैं कि वास्तव में क्या है, ये भी चक्कर नहीं लगाना है। ये तो गुरुओं ने बहुत चक्कर लगवाया, ऐसा भी नहीं है, लेकिन जैसा है वो कहने जैसा नहीं, प्रायोगिक है। अतः प्रयोग के समय उसे देख लेंगे। निश्चित रूप से आप सबके सहयोग की अति आवश्यकता है। आप सहयोग करें, आपका स्वागत है। निश्चित रूप से आप हमारा स्वागत करें, हम आपका स्वागत करें, और फिर बढ़ते चले चेतना के महानतम गहराई में, अत्यंतिक गहराई में आगे बढ़ते रहें। छोड़ दें इतिहास को। इतिहास अपनी जगह है और वो बना रहेगा, उससे कोई लेना देना नहीं। आगे बढ़ जाएं। सदैव आगे बढ़ने का नाम ही चेतना की गति है। सदैव ऊंची उड़ान भरनी होगी चेतना को। चेतना की गति सदैव उधर्व गमन की ओर होती है, होती ही रहेगी, ऊपर उठती ही रहेगी। निश्चित रूप से हम एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, बिना किसी धर्म ग्रंथ, बिना किसी गुरु या बिना किसी के सहायता के, मित्रवत। तो निश्चित रूप से हम आपको पुकार रहे हैं। आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर के साथ निश्चित रूप से कमेंट करें, फिर एक बेहतर मानवता का इतिहास रचेंगे हम सब। आज इतना ही।